तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथलेस पर। आ गया है फिजिक्स का पार्ट 2। टॉपिक का नाम मात्रक, यंत्र और पैमाने। तो बीपीएससी, दरोगा, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक आ गया है। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे आते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला सवाल है, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर है ना, वो उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर को मापने के लिए प्रयोग होता है। जैसे और दूर स्थित वस्तु के ताप को मापने के लिए प्रयोग होता है, जैसे सूर्य का ताप। और ये कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ही ताप को मापता है। तो इसका सही उत्तर हो गया उच्च तापमापी पायरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का, और अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? गैसों के दाब को। जबकि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। द्रवों घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। और अपेक्षिक घनत्व का है घनत्व का है तो हाइड्रोमीटर, और अपेक्षिक आर्द्रता का है तो हाइग्रोमीटर। तीसरा सवाल है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र। तो अभी बताएं, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र है वो बैरोमीटर का प्रयोग होता है। और बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉरिसेली ने किया था। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है तो आसमान साफ रहता है होने की संभावना है, मतलब बताता है बैरोमीटर। धीरे धीरे नीचे आता है बैरोमीटर तो पानी होने का। अगर अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आता है। और इसी में देख लीजिए, हाइड्रोमीटर हो गया तो अपेक्षिक घनत्व मापने का, मैनोमीटर वायुमंडल गैसों का दाब मापने का, और हाइग्रोमीटर हो गया अपेक्षिक आर्द्रता मापने का। बैरोमीटर तो हम लोग देख ही लिए। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहते हैं विकिरण तापमापी को। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहते हैं। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इसको कहते हैं, या पूर्ण विकिरण तापमापी कहते हैं। दूर स्थित वस्तुओं को ताप मापता है, जैसे सूर्य का टेम्परेचर, और कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ही मापता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखते हैं कौन सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है थर्मोरिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ये सही सुमेलित है। बाकी देख सकते हैं सभी के सभी गलती है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। छठा सवाल है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं, SONAR। तो सोनार है जो ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए, फिर अगर पूछा जाए कि सेक्सटेंट, तो सेक्सटेंट है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में। फिर है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट को मापने में होता है। इलेक्ट्रिक करंट को मापने में होता है। सोनार के द्वारा पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। और सोनार में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती है? तो पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछे कि सोनार का आविष्कार किसने किया, तो पॉल लैंगविन ने किया था। किसने किया था? तो सोनार का आविष्कार पॉल लैंगविन ने किया। अगर सोनार का फुल फॉर्म पूछे तो सोनार का फुल फॉर्म होता है, SO से हो गया साउंड। चलिए, SO से हो गया साउंड, NA से हो गया नेविगेशन, और A से हो गया एंड। तो सोनार नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार नेविगेशन एंड रैंगिंग। जबकि जो राडार होता है वो जहाज ऊपर में हवाई जहाज की स्थिति का पता लगाता है, और सोनार है जो जल में डूबी हुई या समुद्री जहाज का। सातवां सवाल है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं?
तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिसका प्रयोग होता है वो होता है लक्स मीटर। क्या होता है? लक्स मीटर। चलिए, अगर अल्टीमीटर पूछे तो अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, वायुयान का मतलब धरती से कितना ऊंचाई पे है वायुयान, वो होता है अल्टीमीटर। जबकि अगर पूछा जाए एनीमोमीटर, तो जो एनीमोमीटर होता है यह उपकरण हवा की शक्ति और गति को मापता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति और गति को मापता है। जबकि अगर कैलोरीमीटर पूछा जाए तो कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करता है और यह उपकरण तांबे का बना होता है। कैलोरीमीटर किसका बना होता है? तो तांबे का। पूछे कैलोरीमीटर और तड़ित चालक जो होते हैं, ये दोनों, कैलोरीमीटर और तड़ित चालक दोनों तांबे का बने होते हैं। 8वां सवाल है, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग। क्या पूछा है? पाइल हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो पाइल हीलियोमीटर का प्रयोग है ना, वो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन। 9वां सवाल है, दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो दूध का अपेक्षिक घनत्व सब जानते हैं, लैक्टोमीटर मापने में प्रयोग होता है, लैक्टोमीटर, जिसमें बताता है कि दूध में पानी की मात्रा कितनी है। जबकि ब्यूटीरोमीटर पूछा जाए, ब्यूटीरोमीटर, तो बताता है कि दूध में वसा की मात्रा कितनी है, यानी फैट की मात्रा कितनी है। और हम कितना बार बता दिए कि हाइड्रोमीटर होता है अपेक्षिक घनत्व को मापता है, जबकि हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। और थर्मामीटर से हम लोग बुखार मापते हैं। 10वां सवाल है, सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़ें साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। तो सोनार है जो नौ संचालन में, यानी नाविकों द्वारा प्रयोग होता है नौ संचालन में। और अंतरिक्ष यात्रियों में कहेगा तो रडार का प्रयोग होता है, इसमें रडार का प्रयोग होता है, रडार। और ये नौ संचालन में होता है सोनार, तो इसका सही उत्तर हो गया सोनार। जबकि डॉक्टर पूछेगा तो जिसको हम लोग आला के नाम से जानते हैं, आला को स्टेथोस्कोप कहा जाता है, जिसका आविष्कार लिनेक ने किया था। 11वां सवाल है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता है ना, वो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल इसका सही उत्तर हो गया। जबकि पीएच मान पूछेगा तो पीएच मान से हम लोग पता लगाते हैं कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। चलिए, सेल्सियस पैमाना ये तो टेम्परेचर बताता है, और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां सवाल है, रडार उपयोग में आता है। तो रडार हम लोग पढ़ें कि रडार होता है RADAR, रडार। ये एरोप्लेन वाले यूज करते हैं, यानी एरोप्लेन का स्थिति का पता लगाने में होता है। तो देखिए कौन है, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति की ज्ञात करने में, या वर्षा द्वारा बादलों के पीछा करने में। तो इसका सही उत्तर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग होता है, रेडियो तरंगें द्वारा। इसका आंसर आप रडार के फुल फॉर्म से ही जान सकते थे। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। तो 13वां सवाल है, सूची 1 में उपकरण यंत्र है और सूची 2 में है मापन की राशि, मापन की गई राशि। तो हम लोग को मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे है आमीटर और हाइग्रोमीटर, और इधर दाब है और इधर भार है, तो दोनों एक दूसरे से तो मैच नहीं है। तो आगे है, देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर है, और इधर धारा है और सापेक्षिक आर्द्रता है। तो इसका जो सही उत्तर है 13 नंबर क्वेश्चन का, वो है सही उत्तर बी। तो एक बार में आपको दिख नहीं रहा था, हम सुना देते हैं। देखिए स्प्रिंग तुला है, ये भार को मापता है। जबकि बैरोमीटर है, वायुमंडलीय दाब को मापता है, तो उधर वाला मैच कर गया। अच्छा, धारा है और फिर सापेक्षिक आर्द्रता है, तो आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो पहले ही हम लोग चर्चा कर दिए हैं कि पायरोमीटर है जो दूर स्थित वस्तुओं को पता लगाता है। पूर्ण विकिरण तापमापी भी कहते हैं इसको, जैसे सूर्य का टेम्परेचर भी मापता है, बहुत अधिक तापमान मापता है, तो कम से कम ये 800 डिग्री सेल्सियस तक मापेगा और इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तक मापेगा। अच्छा, एक बात आप लोग को बता दें कि दुनिया में मैक्सिमम टेम्परेचर का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर का लिमिट है। मिनिमम टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। चलिए, अगला सवाल है 15 नंबर कि सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो अभी हम लोग पढ़े थे सोनार और रडार दोनों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो सोनार के बारे में वहाँ पे बताया गया था कि सोनार में हम लोग पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं, जबकि रडार में पूछेगा तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो ध्वनि से संबंधित जान लीजिए कि एक होता है अवश्रव्य तरंग जिसे मनुष्य सुन नहीं सकता है, एक होता है श्रव्य तरंग जिसे सुन सकते हैं, एक होता है पराश्रव्य तरंग जो आदमी भी नहीं, सुनने से क्षमता से ज़्यादा होता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, तो यही है श्रव्य तरंग। और 20,000 से हर्ट्ज वाला को पराश्रव्य बोलते हैं, और सोनार में पराश्रव्य तरंग का ही प्रयोग होता है। 16वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, सेल्सियस ताप को बिल्कुल सुमेलित है। किलोवाट आवर ये विद्युत, ठीक है। फिर आपका है RH फैक्टर, तो ये ब्लड से रिलेटेड है। RH फैक्टर जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। रिएक्टर पैमाना पे हम लोग मापते हैं क्या? तो भूकंप, लेकिन दिया है आर्द्रता। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यही गलत है, जो गलत है वही तो पूछ रहा है, नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता पूछ रहा है, तो आर्द्रता होता है, बताइए, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर? तो आंसर होगा हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर से घनत्व होता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। चलिए, जबकि पोटेंशियोमीटर से सेल का आंतरिक प्रतिरोध नापने, दो सेलों के इलेक्ट्रोमोटिव बल और प्रतिरोधकों के आर पार संभावित अंतर की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कूट दिया गया है, कूट के आधार पर सुमेलित करना है। सूची 1 में यंत्र है और सूची 2 में उसका क्या उपयोग है वो है। तो आइए मिलान करते हैं। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग आला कहते हैं, जिसका खोज लिनेक ने किया था। तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो डॉक्टर लोग लगाए रहते हैं। अच्छा, तो स्टेथोस्कोप से सुनने पर हृदय की धड़कन कैसी आवाज़ करती है? तो लव डब की आवाज़ करती है। कैसी? तो लव डब। फिर है स्फिग्मैनोमीटर। तो स्फिग्मैनोमीटर है, ये ब्लड प्रेशर को मापता है। किसको मापता है? रक्तचाप को। तो A का 3 और B का 4। तो A का 3 देखिए और B का 4। अभी तक C ऑप्शन मिल रहा है, देखते हैं। कैरेटोमीटर है, तो कैरेटोमीटर है, सोने की शुद्धता का पता लगाता है। तो C का 2 हो गया। और जबकि लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है, तो D का 1 हो गया। ऐसा कौन ऑप्शन मैच किया? तो B ऑप्शन मैच किया। सॉरी, B ऑप्शन मैच नहीं किया। क्या था? A का 4। नहीं, तो C ऑप्शन मैच कर गया। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर C। सुमेलित कीजिए, 19 नंबर सवाल है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, भूकंप को हम लोग मापते हैं, भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से। तो A का 2 हो गया। ऊंचाई को अल्टीमीटर, तो B का 3 हो गया। विद्युत धारा का आमीटर और प्रतिरोध के ओम, तो हमारा हो गया A का 3, सॉरी, A का 2, B का 3, C का 1 और D का 4।
23-14। देखिए 23-14 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां सवाल है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? तो जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो ऑडियोमीटर से मापी जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्रोनोमीटर क्या है, तो क्रोनोमीटर यह जलयानों में लगा रहता है और जलयानों में सही समय बताता है। सही समय बताता है जहाज़ों पर, पानी वाला जहाज़ों में, तो क्रोनोमीटर। जबकि अगर एनीमोमीटर पूछा जाए, तो जो एनीमोमीटर होता है हवा की शक्ति और गति को मापता है। हवा की शक्ति और गति को मापता है। और ऑडियो फ़ोन अगर पूछा जाए, तो जो ऑडियो फ़ोन होता है इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगा के करते हैं। कान में लगा के करते हैं। 21वां सवाल है, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता है वो हो जाएगा सीस्मोग्राफ। जबकि अगर हाइड्रोमीटर पूछे तो आपेक्षिक घनत्व। अच्छा, पॉलीग्राफ है जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। 22वां सवाल है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए प्रयुक्त हो। तो हम लोग पढ़ दिए कई इतनी बार कि 2000 डिग्री सेल्सियस हो या जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी यानी पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिससे सूर्य का भी टेम्परेचर मापा जा सकता है। 23वां सवाल है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से हवा की गति और शक्ति को मापा जाता है। तो हवा की गति और शक्ति ऑप्शन नंबर सी में है, पवन का वेग। तो इसका सही उत्तर हो गया। पानी की बहाव की गति को वेंचुरी मीटर से मापते हैं, जबकि पानी गहराई को फेदोमीटर से मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापते हैं। 24 नंबर सवाल है, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मैनोमीटर का प्रयोग होता है। स्फिग्मैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, जबकि ऑप्शन नंबर डी में जो आपको बैरोमीटर दिख रहा है, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। जो टैकोमीटर होता है, टैकोमीटर में वायुयान और मोटर नाव की गति को मापने वाला यंत्र है। जबकि एक्टियोमीटर अगर पूछा जाए, तो एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। तो रक्त दाब हो गया स्फिग्मैनोमीटर, इसका सही उत्तर हो गया स्फिग्मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां सवाल है, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आइए कौन सुमेलित नहीं है देखते हैं। तो ओडोमीटर है। तो ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापता है, बिल्कुल सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापता है। ए मीटर या इसी को आमीटर कहते हैं। तो आमीटर यहाँ क्या दिया है? तो विद्युत शक्ति मापता है, तो ये गलत है। आमीटर है जो विद्युत धारा को मापता है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, यही गलत है। जो गलत है वही सही है। 26वां है, निम्नलिखित में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता। 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, देखिए, एनीमोमीटर वायु की चाल, टैक्योमीटर दाबांतर, आमीटर विद्युत धारा, ठीक है। पायरोमीटर उच्च ताप। तो पायरोमीटर उच्च ताप भी ठीक है। आमीटर विद्युत धारा मापता है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ है टैक्योमीटर, तो टैक्योमीटर दाबांतर को नहीं मापता है, तो यही गलत है। टैकोमीटर क्या मापता है? तो वायुयान और मोटर नाव की गति को मापने वाला यंत्र है। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मैनोमीटर हवा का दाब मापता है, ठीक है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन है। कार्डियोग्राम हृदय की गति। सीस्मोमीटर है ना, ये पृष्ठतल की वक्रता नहीं मापता है, तो यही गलत है। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आइए सुमेलित करते हैं। फैदोमीटर, तो फैदोमीटर है जो समुद्र की गहराई को मापते हैं, तो ए का 4। बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब को मापता है, तो बी का 1 हो गया। 4 के बाद 1, 4 के बाद एक ही ऑप्शन है, मार देना है कड़क से, यही सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैदोमीटर का प्रयोग, तो फैदोमीटर का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में, तो इसका सही उत्तर हो गया समुद्र की गहराई मापने में। जबकि भूकंप का पूछा जाए तो सिस्मोग्राफ, वर्षा का रेन गेज हो गया, ध्वनि की तीव्रता का 31 नंबर सवाल है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का जो पता लगाता है वो होता है पॉलीग्राफ। क्या होता है? पॉलीग्राफ। तो इसका सही उत्तर हो गया पॉलीग्राफ। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शंस था। तो
इस टॉपिक से कुल 31 क्वेश्चन से थे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम के लिए। तो जो आपको याद नहीं है कॉपी में ज़रूर लिख लें, नोट्स बना लें। जय हिंद।